मेहरबान कदरदान, जरा दिल थाम के बैठिए कि आ रहे हैं ऑन एयर मेहमान। ऑन एयर मेहमान में आज आपकी मुलाकात होगी बॉलीवुड की एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत से जिन्होंने बड़े और छोटे पर्दे दोनों टेलीविजन और सिल्वर स्क्रीन दोनों पर अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता। अगर हम टेलीविजन की बात करें तो शक्तिमान, सोनपरी और शरारत जैसे कई पॉपुलर सीरियल में लोगों द्वारा इन्हें खूब सराहा गया, तो वहीं सिल्वर स्क्रीन पर शाहरुख खान के साथ कोयला और बादशाह जैसी फिल्मों में भी इन्होंने अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरा। तो हो जाइए तैयार फिल्म अभिनेत्री दीपशिखा पाल से मिलने के लिए ऑन एयर मेहमान में एसआर यानी संतोष राव के साथ, लेकिन इस खूबसूरत गीत के बाद। जी हाँ दोस्तों, आपने सुन लिया ये गीत रिंगा रिंगा रोजेस। जी हाँ, ये कोई राइम्स नहीं है बल्कि ये गीत है फिल्म ये दूरियां का। और इस फिल्म ये दूरियों को जी हाँ डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है जिस शख्स ने, वो शख्स ना सिर्फ छोटे पर्दे पर अपनी अभिनय के द्वारा लोहा मनवा चुकी हैं और बड़े पर्दे पर तो आपने उनको कई फिल्मों में देखा है। हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे चलते हैं मुंबई और बातचीत करते हैं जी हाँ एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर दीपशिखा से, जो कि फोन लाइन पर है हमारे साथ सीधे मुंबई से। नमस्कार, मैं एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर दीपशिखा बोल रही हूँ। दीपशिखा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, एक बात बताइए, कई साल पहले टीवी सीरियल आता था अजनबी जी, उससे आपकी शुरुआत हुई, उससे जी लोगों ने आपको पहचाना, डैनी के साथ काम किया था उस सीरियल में जी जी। उसके बाद कई और फिल्मों में आपने अपने अभिनय का जादू बिखेरा। एक बात आपसे जानना चाहूंगा, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो फिल्म और टीवी दोनों को बराबर बराबर संभाल कर अपने कदम आगे बढ़ाती हैं। किस तरह से मैनेज कर पाती हैं आप? ये तो मैं भगवान का शुक्रिया करूंगी। वो ऐसे बैलेंस करते थे कि जहाँ मुझे कोई सीरियल का ऑफर आता था तो उस टाइम पे मैं बिजी रहती थी, और जैसे मेरी सीरियल खत्म होती थी और मेरे पास कोई फिल्म का ऑफर आता था। एक्चुअली होता है कि मैं रेगुलर एक ही जैसा काम नहीं कर सकती। मैं रोज सुबह उठ के टीवी शो और वही डायलॉग और वही सब नहीं करती। तो एक जो सीरियल मुझे अच्छा लगता है, उसकी स्क्रिप्ट अच्छी लगती है, मैं वो करती हूँ, उसके बाद मैं ब्रेक दे देती हूँ, क्योंकि क्या होता है फिर सेम ही रोल मुझे ऑफर होते एक जैसे। तो मैं जब वो ब्रेक देती हूँ, मैं नहीं दिखाई देती हूँ, उस दौरान मुझे कोई फिल्म के ऑफर आते हैं तो मैं फिल्म करती हूँ। और तब तक क्या होता है, पहली सीरियल के बारे में लोग भूल चुके होते हैं, तो दूसरा एक नया फ्रेश कॉन्सेप्ट मेरे पास आता है। तब मुझे अगर वो एक्साइटेड लगता है कि मैं सुबह उठ के 12 घंटा काम इस शो के लिए कर सकती हूँ तो ही मैं करती हूँ। जैसे मैंने सीरियल किया, अजनबी मेरा फर्स्ट सीरियल था, देन सोनपरी में अलग कैरेक्टर था, किटी पार्टी में अलग था, बाद में मैंने सीरियल की दहेज किया, वो भी अलग कैरेक्टर था, फिर मैंने रियलिटी शो किया। तो सब में मुझे सेट पे जाके मुझे एंजॉय करना चाहिए मेरे काम को। ऐसा नहीं होना कि मैं रोज उठ के मैं वही डायलॉग बोल रही हूँ और वही कपड़े पहन रही हूँ, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। तो यही एक वजह है कि मैं टीवी करती हूँ, फिर मैं थोड़ा ब्रेक लेती हूँ, तब मैं फिल्म करती हूँ, फिर मैं ब्रेक लेती हूँ, तब ऐसे करती हूँ, और एंड ऑफ द डे मेरी दोनों चीजें बैलेंस हो जाती हैं। बिल्कुल सही का हम देख सकते हैं। अगर हम पूरा आपके जो फिल्मोग्राफी अगर हम उस पर नजर डालें या टीवी सीरियल्स के बारे में देखें तो हमेशा यही चीज होता है कि अगर 1997 में कोयला आई तो उसके बाद 2 साल के बाद बादशाह फिल्म आई। हाँ। और इसी तरह से हर 2 साल के बाद आपकी एक ना एक फिल्म रिलीज होती रही है और साथ ही साथ आप टीवी सीरियल भी करती रही हैं। मैं लोगों को भूलने नहीं देती। ये बिल्कुल सही बात आपने की, भूलने भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनके दिलो दिमाग से उतर जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। लोग कहते हैं अच्छा कौन क्या, ये सब बातें हो जाती हैं। बहरहाल एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं, ब्रेक कैसे मिला आपको? ब्रेक मैं मेरा बैकग्राउंड जरा बता दूं। मेरे नाना जी विठलदास पंचोटिया जो साइलेंट फिल्म हैं, उन्होंने दादा मुनि जी को, अशोक कुमार जी को, महमूद जी को ब्रेक दिया है। मेरी मम्मी गुजराती फिल्म की हीरोइन और प्रोड्यूसर रह चुकी है, श्रद्धा पंचोटिया। डैडी डायरेक्टर है अश्विनी कुमार।
तो फिल्मी माहौल था घर में, तो होता ना हलवाई की दुकान वाले को घर में मिठाई नहीं अच्छी लगती जी। तो मुझे ऐसा था कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं एक्टिंग नहीं करूंगी, क्योंकि कोई घर में रहता ही नहीं है, सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। और किस्मत होती है, मैं सिर्फ देव साहब से मिलने गई थी, मेरी बहन को बहुत इंटरेस्ट था फिल्म में काम करने का जी। तो मैं देव साहब से सिर्फ मिलने गई कि सीनियर एक्टर है, मैं उनको हेलो कह दूं। पता लगा देव साहब ने मुझे ही सिलेक्ट कर लिया गैंगस्टर के लिए, मुझे बोला ये लड़की को साइन करो, ये भाग जाएगी। मैंने नहीं देव साहब, मुझे फिल्म लाइन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे घर में रहना अच्छा लगता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, कॉलेज का मेरा लास्ट ईयर था, मैंने नहीं करना है मत करना, एक ये पिक्चर कर ले फिर छोड़ देना। उन्होंने मुझे इतना कन्विंस किया, दैट मैन डिडंट गिव अप। मुझे ऑफिस में बुला के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही लिया। तो एक उनकी एक रिस्पेक्ट होती है, इज्जत होती है, मैंने चलो ये फिल्म कर लेती हूँ, छुट्टियां चल रही है। छुट्टियां चल रही है, जब उसके सेट पे काम कर रही थी गैंगस्टर, मुझे सबसे पहला ब्रेक मिला देव साहब का, उसके सेट पे काम कर रही थी। तो बरसात की रात के जो प्रोड्यूसर है भरत कपूर जी, उन्होंने देखा कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई, तो मेरा ठीक है ये कर लेते हैं। वहाँ शूटिंग कर रही थी तो दूसरी पिक्चर आ गई हम फंटू से, जिसमें 40 कॉमेडियंस थे, जो फिल्म रिलीज नहीं हुई, तो वो कर ली मैंने। ये सब करते करते पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ निकल गई। और देन मुझे ऑफर आया अजनबी सीरियल का, डैनी जी ने मुझे बुलाया, तो मैंने बोला मैं सीरियल तो नहीं करूंगी। और अजनबी बहुत पॉपुलर सीरियल था। डैनी जी ने कहा कि जब मैं डैनी होके सीरियल करता हूँ तो तुझे क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे दो रोल का ऑप्शन दिया था, एक बहुत सीधी सादी पाकिस्तानी लड़की थी और एक ड्रग एडिक्ट थी। तो मैंने बोला चैलेंजिंग रोल करती हूँ, मैं ड्रग एडिक्ट का काम करूंगी। और मैंने वो रोल लिया, उसमें मेरा नाम छोटी था। तो जब उसकी शूटिंग के लिए हम 1 महीना जम्मू में रहते थे, तब मैं बिहाइंड द सेट सबको असिस्ट करती थी, ये करती थी। मैं करूँ क्या रूम में बैठ के। वही टाइम था कि मैं सीरियस हो गई कि ये प्रोफेशन अच्छा है, ऐसा नहीं है जैसा मैं सोचती हूँ। सब इतनी रिस्पेक्ट, बड़े बड़े एक्टर्स है, डैनी जी, टीनू जी, नेम इट एंड ऑल साकाश हो गए। एंड मुझे, मेरा नाम छोटी था और मुझे प्यार भी इसी तरह करते थे, बहुत ओवर पैम्पर करते थे। तो वहां मैंने सीरियस थॉट दिया कि नहीं, अभी मैं यही लाइन को एज अ करियर करूंगी। और उसके बाद जब मैं आई तो मेरी 2-3 फिल्में जो रिलीज नहीं हो रही थी, तो इम्प्रेशन होता ना आदमी की, रिलीज क्यों नहीं हो रही, लोग देख क्यों नहीं पा रहे। जी जी। उस टाइम पे 5-5 साल लगते थे फिल्म को रिलीज होने में। एंड तभी मेरे पास मैंने और एक सीरियल की थी, स्कैंडल, सतीश कौशिक जी की। वो मुझे एज ए हीरोइन साइन करना चाहते थे, लेकिन उस टाइम वो सीरियल बना रहे थे। वो की, और राकेश रोशन जी ने वो मेरी सीरियल देखी और उन्होंने मुझे बुलाया कि कोयला पिक्चर के लिए ये रोल है। और मैंने हाँ कह दिया, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित के साथ, और मेरी सबसे पहले रिलीज वो हो गई जी। तो सबको फिर देन इट्स रेस्ट इज द हिस्ट्री। फिर मैंने कोयला की, बादशाह की, देन आज तक की मेरी जर्नी है जी। काफी फिल्मों में आपने काम किया। तो अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं। चलिए एक काम करते हैं, बात तो हम बाद में जानेंगे, क्योंकि 2-3 सवाल मेरे जहन में उठ गए हैं। इससे पहले कि वो सवाल मैं आपसे पूछूं, एक गाना सुन लेते हैं। सुन लीजिए। कोयला फिल्म का सुने? हाँ सुन लीजिए, मेरा फेवरेट है देखा तुझे तो जो हो गई दीवानी। वाह, चलिए यही सुन लेते हैं। जीने लगे हम, पाले तुझे तो ना हो मरने का गम। ऑन एयर मेहमान में आज हम बात कर रहे हैं फिल्म अभिनेत्री दीप शिखा नागपाल से। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। दीप शिखा जी, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अच्छा, आपने बताया कि गैंगस्टर के लिए आप गईं अपनी बहन को लेकर, है ना? हाँ। और आपका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद बहन से झगड़ा हुआ था? अरे बाप रे, इतना झगड़ा हुआ। मैंने बोला देव साहब, अगर आप मेरी बहन को फिल्म में नहीं लोगे तो मुझे घर से निकाल देंगे लोग जी। और देव साहब ने मेरी बहन को भी साइन किया उस फिल्म में। अच्छा, तो वो भी थी, इसलिए मैं बच गई, नहीं तो तब तक मेरे घर से बाहर निकलने की तैयारी हो चुकी थी। ये यहाँ तो वो वाली बात हो गई, कहते हैं जब लड़का देखने को आता है तो कहते हैं ना कि जो बहुत खूबसूरत होती है उनको थोड़ा सा दूर रखना पड़ता है।
कहीं हाँ, लड़के की ऐसा ही नजर हो गया दूसरे था। पे ना पड़ जाए। और वो मुझे ही नहीं पता था कि देव साहब मुझे सिलेक्ट कर लेंगे, बट वो था ना डेस्टिनी के आगे कोई कुछ नहीं कोई कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि जो 1997 में कोयला फिल्म आई, हाँ। उसमें शाहरुख खान के साथ आपने काम किया, फिर उसके बाद बादशाह में भी आपने शाहरुख खान के साथ काम किया। हाँ, शाहरुख खान के साथ काम करना कैसा लगा आपको? फैंटास्टिक। जब मैं कोयला कर रही थी तब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ऑलरेडी सुपर डुपर हिट थी, और शाहरुख खान था, मतलब एक लवर बॉय। तो जब मैं वो होता ना, माय फेवरेट फिल्म है वो जी, और मेरा शाहरुख खान, और मेरा पहला सीन शाहरुख की गोद में मुझे मरना था, और लंबे चौड़े लाइन बोलने थे। मैंने बोला मैं तो बोल नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं होता ना उस एज में आप किसी के साथ ना यू आर इन लव विद समबडी। आई सेड, ओह गॉड, आई एम इन लव विद शाहरुख खान। मैं कैसे लाइन बोलूंगी, इतनी क्लोज उसकी बाहों में मुझे मरना है, मैं कैसे मरूंगी, मतलब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है जी। एंड जब मैंने काम किया, एंड शाहरुख इज अ वेरी प्रोफेशनल गाय, इतना कोऑपरेट किया उन्होंने। इनफैक्ट बहुत लोगों को पता नहीं, लेकिन शाहरुख ने ही मेरा नाम बादशाह के लिए रिकमेंड किया था, कि जो उसने मेरे काम करने का तरीका देखा कि मैं बहुत फोकस रहती हूँ, काम में ध्यान देती हूँ और डिसिप्लिन्ड हूँ। तो बिकॉज मैंने उनसे सीखा है। आज मैं डायरेक्टर अगर मैं बनी हूँ, तो मेरे डैड तो डायरेक्टर थे, लेकिन मैंने राकेश रोशन, अब्बास मस्तान, डेविड जी, सतीश कौशिक, सारे बड़े बड़े, इंद्र कुमार जी, सबके साथ मैंने काम किया है, तो उनसे ही मैंने सीखा है। एंड शाहरुख का जो इन्वॉल्वमेंट होता है फिल्म में, कल अगर हम सीन कर रहे हैं तो एक रात पहले वो पूरा सीन रिहर्सल होके जाता था, ताकि सबको पता है कि हम कल सुबह क्या कर रहे हैं। अच्छा, दैट काइंड ऑफ एक्टर, ही इज वेरी डेडिकेटेड। एंड ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे फिल्में करने मिली, और मैं चाहूंगी अब मैं आगे भी शाहरुख के साथ फिल्म करूं, क्योंकि उस टाइम की दीपिका एज एन एक्ट्रेस और अब में बहुत फर्क आ जाता है। आप मेच्योर हो जाते हो लाइफ में। तो यानी कि आपके दिमाग में कोई स्क्रिप्ट चल रही होगी जिसमें आप शाहरुख खान को एज ए एक्टर लेने वाली हैं। बहुत सारी चल रही है दिमाग में। मैं यही चाहती हूँ कि ये मेरी पिक्चर जब रिलीज हो, ये दूरियां, वो देखे मेरा काम। क्या होता है ना, दीप्ति अपनी दोस्त है, एक्टर है, तो आदमी को तो लगता है देखते क्या बनाती है जी। जब वो मेरी फिल्म देखेंगे और उनको लगेगा एज ए डायरेक्टर मेरे में कैलिबर है कि मैं अच्छी चीज कर सकती हूँ, फिर मैं जाके उनको बता सकती हूँ कि देखो मैंने ये काम किया और अब मैं आपको डायरेक्ट करना चाहती हूँ। तो तब मजा आएगा ना। मेरे टैलेंट पे जाके, मेरे मेरिट पे मैं एज ए डायरेक्टर उनको अप्रोच करना चाहती हूँ, ना ही एज ए दोस्त। जी, चलिए, हमारी दुआएं, शुभकामनाएं कि ऐसी जल्दी से स्क्रिप्ट आए और वो शाहरुख खान को पसंद आ जाए और आपकी ये जो मनोकामना है वो पूर्ण हो सके। लव हुआ अब ये न पूछो ये कब हुआ, लव हुआ, हमको खबर है ये कब हुआ, कब हुआ, दोनों ने चाहा ये तब हुआ, लव हुआ, लव हुआ, अब ये न पूछो ये कब हुआ, लव हुआ, हमको खबर है ये कब हुआ, हाँ कब हुआ, ओ दोनों ने चाहा ये तब हुआ, लव हुआ, लव हुआ, लव हुआ। ऑन एयर मेहमान में आज हम बात कर रहे हैं फिल्म अभिनेत्री दीपशिखा नागपाल से। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं, आपने जिक्र किया था माधुरी दीक्षित का भी। जी कोयला में आपने उनके साथ काम किया और आपको डांस करने का बड़ा शौक है। हाँ तो क्या आप जो आने वाली फिल्मों में भी हाँ। क्या इस तरह का कुछ नजर आने वाला है? आप जो मेरी फिल्म ये दूरियां है, उसका जो गाना आपने बजाया रिंगा रिंगा रोजेस, वो मेरी फिल्म का आइटम सॉन्ग है। फिल्म शुरू होती है इस फिल्म से, इट्स स्टेज परफॉर्मेंस। तो आप ऑडियंस ऐसा नहीं सोचेगी कि दीपिका डायरेक्टर बन गई, प्रोड्यूसर बन गई, तभी एक्टिंग नहीं करेगी। वो मुझे नाचते हुए भी देखेंगी, रोते हुए भी देखेंगी, ड्रामा करते हुए भी देखेंगी। जी। और मेरी फिल्म का म्यूजिक बहुत स्ट्रॉन्ग है।
ये श्वेता पंडित ने गाया है, मिक्का जी ने मेरी फिल्म में गाना गाया है, कविता सेठ है। तो आगे तो ज्यादा ही वो मुझे नाचते और गाते देखेंगी। जी अच्छा, फिल्म की बात चल रही है, ये दूरियां फिल्म की बात चल रही है, जिसको आपने डायरेक्ट भी किया है, आपने प्रोड्यूस भी किया, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं। हाँ जी। कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप? ये मिक्का जी का गाना है, मैं जब से तुझसे मिला मेरा सारा सिस्टम हिला। वाह वैसे एक राज की बात मैं आपको बता दूं। हाँ। आप एक बार दिल्ली आई हुई थी करिश्मा कपूर के साथ एक सीरियल के लिए। सारा हाँ। जी 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 जी, तब मेरी अच्छा। मुलाकात आपसे हुई थी और मैं करिश्मा की जगह आप ही को निहार रहा था। चलिए गाना सुन लेते हैं, गाना सुन लेते हैं पहले एफएम रेनबो इंडिया 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। ओके ठीक है। मैं जब से तुझसे मिला मेरा सारा सिस्टम हिला, मैं जब से तुझसे मिला मेरा सारा सिस्टम हिला। मुझको कहाँ पे होश है, तेरा ही तो दोष है, मुझको कहाँ पे होश है, तेरा ही तो दोष है, तेरी शरारत है। मेरी नींद नदारत चैन नदारत दिल नदारत है, मेरी नींद नदारत चैन नदारत दिल नदारत है, मेरी नींद नदारत चैन नदारत दिल नदारत है, मेरी नींद नदारत चैन नदारत दिल नदारत है। आकाशवाणी एफएम रेनबो। जी हाँ दोस्तों, एफएम रेनबो इंडिया 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ऑन एयर। मेहमान मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव, और आज हमारे साथ हैं जी हाँ एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर दीपशिखा। दीपशिखा जी एक बात बताइए, ये दूरियां फिल्म एक्टिंग करते करते आपने इसको डायरेक्ट भी कर दिया, प्रोड्यूस भी कर दिया, कोई खास वजह थी क्या? ऐसा नहीं था। वजह ये थी कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मैं एक चीज से बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। तो जैसे मेरी रियलिटी शो मैंने डांसिंग क्वीन खत्म किया, तो उसके बाद मुझे लगा मैं क्या करूँ। कोई एक्साइटिंग प्रपोजल मेरे पास नहीं आ रहा था, वही सेम रूटीन, और ये सब्जेक्ट मेरे दिमाग में कब से घूम रहा था। सिंगल मदर को जो डिफिकल्टीज होती है, तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं, मैं ऐसा कुछ करूं। फिल्म ऐसा माध्यम है यहाँ पे फैशन वैशन सब कुछ जल्दी लोग ग्रैस्प कर लेते हैं। तो ये सब्जेक्ट मेरे दिमाग में था, और मैंने मेरे 2-3 फ्रेंड जो राइटर है उनको कहा लिखने के लिए। तो सब बिजी थे अपनी अपनी फिल्म में, तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि पेन पेपर उठा खुद लिख ले। तो मैंने बोला कैसे लिखते हैं, क्या करूं, कोशिश तो कर सकती हूँ। मैंने जब लिखना शुरू किया तो मैंने स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, बिकॉज एज एन एक्टर मैं अपने आप को उस रोल में डाल के फीलिंग के साथ सीन लिखती थी, शॉर्ट डिवीजन तक लिख दिया, और मैंने अपनी स्क्रिप्ट स्टैम्प कराई और मेरे फ्रेंड को मैं सुनाती थी। तो उन्होंने बोला दीक्षी ये तो तूने सब कुछ लिख दिया, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, तो बचा क्या किसी डायरेक्टर को काम करने के लिए इसमें। मैंने बोला नहीं मैं नहीं डायरेक्ट कर सकती, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सबने बोला कोई रॉकेट साइंस नहीं होता डायरेक्शन करना, एक्सपीरियंस होता है, एंड योर डैड वाज अ डायरेक्टर, यू वर्क विद सो मेनी डायरेक्टर्स, तो जस्ट डू इट, बिकॉज जितना तू जस्टिफाई कर सकती है ये फिल्म को उतना कोई नहीं कर सकता। सो देन आई टुक अ डिसीजन ऑफ लेट मी डायरेक्ट दिस फिल्म। तो स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग हो गया, देन मैंने डिसाइड किया कि मैं डायरेक्ट करूंगी। डायरेक्ट करने के बाद मुझे जो मेरी फिल्म की हीरोइन है सिमी, वो एक सिंगल मदर है जिसके 2 बच्चे हैं। तो मुझे ऐसी एक्ट्रेस चाहिए थी जो बहुत ग्लैमरस हो और सेम टाइम वो मदर का भी रोल निभाए अच्छी तरह, वो जेन्युइन लगे। मेरी फिल्म में सब नेचुरल एक्टिंग चाहिए, मुझे ओवर ड्रामा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोच रही थी कि मैं किसको सोचूं कि जो ग्लैमरस भी लगे, उसका एज ग्रुप भी वो हो। एंड प्रियंका चोपड़ा मेरे दिमाग में आई, रानी मुखर्जी मेरे दिमाग में आई, लेकिन वही था कि मैं उनको, वो बिजी थी, वो उनकी डेट मुझे मिलती तो और 2 साल में रुक जाती, और मेरे में वो पेशेंस नहीं था कि मैं 2 साल रुकूं। सो देन आई डिसाइडेड कि मैं ही सिमी का रोल करूंगी। तो एक जस्टिफाई होता है कि आई एम अ सिंगल मदर एंड मेरे 2 बच्चे हैं, तो एक रोल में लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि दीक्षिका जेन्युइन लग रही है, ऐसा लग रही है एक्टिंग कर रही है जी। तो मैंने वो रोल करना मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं तो एज एन एक्टर में आ गई। प्रोड्यूस करने के लिए 2-3 लोग बहुत इंटरेस्टेड थे मेरी फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन उनका काम करने का जो तरीका था वो थोड़ा अलग था। करेंगे जी, देखेंगे जी, एंड अगेन आई सेड आई गिव दिस प्रोजेक्ट 1 year का टाइम, आई हैव टू फिनिश एंड रिलीज दिस 1 year। अगर ये 1 साल में नहीं हुआ तो मेरा इंटरेस्ट चला जाएगा। आई हैव टू डू समथिंग एल्स इन माई लाइफ। में एक ही सब्जेक्ट को लेके जिंदगी भर नहीं बैठ सकती। तो मैंने सोचा कि मैं दूसरों को कन्विंस करूं,
और समझाऊं, उससे अच्छा मैं खुद ही बना देती हूँ। जितनी मेरी सेविंग्स थी, जितना सब कुछ था, मैंने पैसे में इसमें डाल के एज ए प्रोड्यूसर भी बन गई। तो एक डिपार्टमेंट मेरी गोद में आते गए एंड सडनली मेरे मेरा कोई असिस्टेंट डायरेक्टर था, उन्होंने बोला मैम आपका नाम तो लिम्का बुक में जाना चाहिए जी। मैंने बोला ऐसा कुछ होता नहीं है। उसने ऑनलाइन मेरा नाम भेज दिया, सारी फॉर्मेलिटीज की एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देम कि Rishika, you are selected because you're the first lady who is handling 9 departments at a time. Wow! So my name got selected in Limca Book of World Record. और ये बहुत मुश्किल काम था, खुद को एक्टिंग करना, खुद ही डायरेक्ट करना, which was very difficult for me. बट भगवान का आशीर्वाद था, सारे मेरे टेक्नीशियन का साथ था, जो कंप्लीट हो गई मेरी फिल्म। चलिए उसकी दुआएं हैं, शुभकामनाएं उस फिल्म के लिए, और भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले पार्टनर फिल्म का एक गीत सुनना चाहूंगा मैं। हाँ जी। कौन सा गीत? यू वर अ पार्टनर और पार्टनर, बिकॉज़ वो फुकेत में मेरे सामने शूट हुआ था, तो मुझे वो गाना बहुत पसंद है। चलिए वो गीत सुन लेते हैं। Do you want a partner? Love me, say, want a partner? Oh, partner, do you want a partner? दिल धड़क है ये मोहब्बत, उड़ता चार बेहिसाब तू। दिल धड़क है ये मोहब्बत, उड़ता चार बेहिसाब तू। तेरा प्यार है सवाल भी, उसका दे दे खुद जवाब तू। लेकिन किंतु परंतु बंधु, लेकिन किंतु परंतु बंधु, सामने वो आती है, दिल में धड़कन, मुंह में ज़बां और सांसें रुक जाती हैं। ऑन एयर मेहमान में आज हम बात कर रहे हैं फिल्म अभिनेत्री दीपशिखा नागपाल से। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। अच्छा दीपशिखा जी, एक बात बताइए, फिल्म ये दूरियां, जैसा कि आपने बताया कि आपकी जिंदगी से काफी मेल खाती है स्टोरी, जो जिंदगी में आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। एक बात आपसे जानना चाहूंगा, आज की नारी को आज के माहौल में कौन सा फॉर्मूला अपनाकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि वो बिंदास होकर सारी मुश्किलों का सामना करके समाज से, चाहे जितनी भी समाज में फैले अभिशाप कुरीतियां फैली हुई हैं, उन सब से लड़कर एक अच्छा और एक सच्चा इंसान बनकर जिंदगी गुजार सके? मैं हमेशा एक ही बात कहना चाहती हूँ कि नारी, आज की जो हिंदुस्तानी माँ है, बहन है, बीवी है, जो भी है, वो इतनी भूमिकाएं निभाती है और अपने आप को भूल जाती है। वो कभी माँ होती है, कभी बहन होती है। तो मैं यही कहूंगी कि कभी अपने आप को मत भूलो, बिकॉज ये आपकी ड्यूटी तो आपको करनी है। मैं ये किसी को रिबेलियस नहीं बना रही हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ कि जब आप सुबह उठते हो, सो यू लव योर सेल्फ, यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप अपनी सारी ड्यूटीज ठीक से नहीं निभा पाओगे। डोंट डिपेंड, उनकी इमोशन डिपेंड होते कि माँ ने अच्छा नहीं कहा, पति ने अच्छा नहीं कहा, सास ने अच्छा नहीं कहा, उनकी जिंदगी बस इसके आसपास ही घूमती है। उसमें वो खुद का वजूद भूल जाती है। तो हमेशा भले हाउसवाइफ हो या कोई भी हो, दिन में 1-2 घंटा वो अपने लिए निकाले कि जो उसमें उसे जो खुद को पसंद है, चाहे वो म्यूजिक सुनना पसंद है, चाहे डांस करना पसंद है, जो भी पसंद है वो करे और अपने आप की एक इंडिपेंडेंट, अपने आप की आत्मविश्वास को बनाए। यही प्रॉब्लम होती है, वो भूल जाती है लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, अब तो मैं माँ हो गई, अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब ये हो गया। यही मैसेज मेरी फिल्म में है और मेरी फिल्म का टैग है, लव आफ्टर डिवोर्स इज इट अ क्राइम। मतलब उनकी खुद की फीलिंग्स नहीं होती है, वो माँ बन गई तो क्या हो गया, बट उनकी खुद की फीलिंग्स तो है ना, उन्होंने एक पार्ट निभाया है, बीवी बन के एक पार्ट निभाया है, वो अपने आप को भूल जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि ये फिल्म ये दूरियां खास तौर से उन महिलाओं को देखना बहुत 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 जरूरी है जो इस अवस्था से गुजर कर अपनी जिंदगी को गुजार रही हैं। मैंने अपने आसपास देखा है, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि एक यंग लड़की है, उसके हस्बैंड की से डेथ हो गई, वो विडो है, वो सिंगल है,
बट है तो वो यंग लड़की, उसकी तो गलती नहीं है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है या कोई वजह से उसका डिवोर्स हो गया है कि रोज झगड़े हो रहे हैं, नहीं जम रहा है, डिवोर्स होके वो अकेली हो गई। टैबू लड़की के ऊपर ही क्यों होता है, शी इज डिवोर्स। लड़कों को तो कोई कुछ बोलता नहीं है, वो तो शादी कर लेते हैं 4। बट हमारे समाज में औरतें ही और समाज ही जो डिवोर्सी होती है उसको ऐसी नजर से देखता है कि जैसे ठीक है ना, इसका तो डिवोर्स हो गया मतलब पता नहीं अछूत है। उसकी फीलिंग नहीं होती है। अगर वो माँ बन गई और वो डिवोर्सी है तो उसका मतलब उसकी जिंदगी खत्म हो गई। अगर उसका रोमांस किसी और के साथ होता है तो कोई एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है, उसका जीना आराम हो जाता है। और यही उसकी इमोशनल फीलिंग, कि उसको खुद को कितनी सारी चीजों को जवाब देना पड़ता है, अपने बच्चों को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी सारी चीजों को। हाउ शी मैनेजेस, ये किसी ने सोचा नहीं है। बिल्कुल सही कहा, सोचने वाली बात है आज के इस बदलते हुए युग में, और हमें सोचना होगा। और आपकी ये फिल्म जरूर कोई ना कोई ऐसा संदेश या बहुत से लोगों के दिलों में ऐसा प्रभाव डालेगी जो वास्तव में आपको दीपशिखा जी दुआएं जरूर देंगे। मैं यही चाहती हूँ, आप बिलीव करेंगे, यही मैंने पहले कहा था कि फिल्म एक ऐसा माध्यम है, उसके जरिए आप अच्छी और बुरी चीज दोनों कर सकते हैं। तो जब ये थॉट मेरे दिमाग में आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरा कंट्रीब्यूट क्या कर सकती हूँ सिंगल औरत के लिए या उनके लिए, कि अगर किसी एक की भी लाइफ चेंज हो गई ना ये फिल्म देख के, मुझे लगेगा माई जॉब इज डन। मतलब मैंने अपना काम कर दिया, भगवान ने मुझे मैं जो चाहती थी वो हो गया, और वो मुझे पता है वो होगा ही। जानम समझा करो, 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 जानम समझा करो। अच्छा दीपशिखा जी, अब थोड़ा सा हटकर हम बातचीत करते हैं दिल्ली शहर के बारे में। हाँ जी। दिल्ली शहर तो घूमा होगा आपने? हाँ जी। कैसा लगता है दिल्ली शहर? दिल्ली शहर बहुत अच्छा है। मेरे कुछ चाचा वहाँ रहते हैं, मेरे बड़े भाई जैसे वो वहाँ रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ वहाँ पे। तो मेरे लिए दिल्ली वही है। दिल्ली का नाम होता है तो मुझे 4-5 लोगों की शक्लें दिखती है। मैं हमेशा दिल्ली से आती हूँ, मैं गजक हमेशा मंगाती हूँ। दिल्ली की गजक मुझे बहुत पसंद है। कहते हैं दिल्ली की चाट भी बहुत पसंद है। हाँ, चाट भी मैंने खाई है, बहुत पसंद है। मैं शॉपिंग बहुत करती हूँ दिल्ली में। अच्छा। बुरका पहन के किसी को पता नहीं चलता है। शॉपिंग करती हूँ, वो ही मुझे बड़ा मजा आता है। तो दिल्ली खिलाने पिलाने भी बहुत माहिर है। वैसे कहते हैं दिल्ली है दिल वालों की। हाँ जी। दिल वाले कोई मिले आपको यहाँ पर? सारे दिल वाले ही है यहाँ पे, दिल्ली में सारे दिल वाले। मतलब आप दिल फेंक की बात कर रही हैं क्या? हाँ, दिल फेंक भी बहुत है दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में कोई ऐसी कमी नजर आई जिसे आप सोचती हैं कि काश अगर दिल्ली से ये कमी हट जाए? मुझे ट्रैफिक बहुत दिखता है दिल्ली में। हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इतना टाइम लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ अच्छे से फ्लाईओवर आ जाए, फटाफट सब पहुंच जाए, तो वो मुझे लगता है। बिल्कुल जब भी मुझे कहीं मिलना होता है किसी को, तो एक कॉर्नर में होता है, दूसरा दूसरे कॉर्नर में होता है। और थोड़ा लोगों में ऐसा एटीट्यूड है, हो जाएगा जी, देख लेंगे जी। अगर ये थोड़ा हो जाएगा जी, देख लीजिए हटा के, और एकदम फटाफट काम करें तो दिल्ली और खूबसूरत हो जाएगी। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। अच्छा, आने वाली और कौन कौन सी फिल्में हैं ये दूरियां के अलावा? संतोष जी, इतना काम था, इतने सारे डिपार्टमेंट संभालना आसान नहीं था। तो ये पूरा 1.5 साल तो मेरा इस फिल्म में गया है। मुझे 2-3 फिल्मों की ऑफर है एज ए डायरेक्टर, एज एन एक्टर ऑल्सो। मेरे पास फिल्में हैं, सीरियल्स है, रियलिटी शोज जज करने के लिए, सब बहुत अच्छी ऑफर है और मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है।
ये सब मैं डिसाइड करूंगी। मेरी फिल्म एक बार रिलीज हो जाए, सब लोग देखें, उसका रिएक्शन हो, मैं थोड़ा 15 दिन छुट्टी मना लूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैं पहला क्या कर रही हूँ। चलिए, उस दिन का हम इंतजार करेंगे। वैसे संतोष को कभी संतोष नहीं रहता है वो भी हमेशा बेकरार रहता है जानने के लिए, बात करने के लिए। तो आप जब दिल्ली आएंगी तो जरूर आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। जी, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, कुछ कहना चाहेंगी? मैं यही कहूंगी, आई लव माई इंडिया एंड सारे मेरे जो फैंस हैं उन्होंने एज एन एक्टर मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, ये मेरी पहली फिल्म है और मैंने बहुत मेहनत की और दिल से बनाई है। तो एक बार सब जरूर जाके देखें कि मैंने कितना काम किया है, उसके बाद रिएक्ट करें। और उतना ही प्यार और उनकी ब्लेसिंग मुझे चाहिए ताकि मैं और अच्छी फिल्में बना सकूं। एंड थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं आपके लिए दीपशिखा जी, इस फिल्म के लिए। और हम ईश्वर से यही दुआ मांगते हैं कि आने वाले समय में जब ये फिल्म रिलीज होती है, लोगों को बेहद पसंद आए, उसके द्वारा संदेश पहुंचे और लोग अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तन्हाई 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 दोनों को पास ले आई, तन्हाई 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 दोनों को पास ले आई, प्यार में बह गए दो दिल, मौजें ये कैसी आई। तन्हाई 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 दोनों को पास ले आई, प्यार में बह गए